नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो एचएसएससी लाइनमैन के लिए हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है दोस्तों, उसका हम अगला पार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निकल लोह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, KOH होता है वो रसायन होता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2HWG का तार किसके व्यास के बराबर होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, 7.01 मिलीमीटर के बराबर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित कर किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, पारे के स्तंभ के रूप में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता? तो दोस्तों, इसका आंसर है ये, इन सब का जो है ओम के नियम में पालन नहीं करता। अर्धचालक, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप दीप का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, टंगस्टन से बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी की चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, विशिष्ट गुरुत्व करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 बैंड रजिस्ट्रेशन रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ई, छठा गुणांक प्रदर्शित करता है तापमान को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गैल्वेमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, इसके समांतर प्रतिरोध जोड़कर किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, ए और सी दोनों पर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में क्या सहायता होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्रकाश के किस दीप को प्रदीप्त चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ई, जेनोन फ्लैक्स दीप होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी प्रतिरोध के रंग 3 रंग बैंड पीले, बैंगनी और ब्राउन, जो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, 470 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 से आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने की धारा का क्या मान होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 10 एम्पियर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान चालकता का व्युत्क्रम है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के प्रतिरोधक डेल्टा से जुड़े होने पर समान स्टार कनेक्शन ज्ञात होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 4.61 ओम, 12.31 ओम और 18.46 ओम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को एक स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, लिंक केबल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बैटन वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू उपयोग के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कंडक्ट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BJT का आधार क्या है? तो दोस्तों BJT का आधार है मध्यम डोपित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में इसका आंसर है दोस्तों सी, 4 डायोड होते हैं। पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में 4 डायोड होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर आश्रित वोल्टेज अलग हो कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर है सी, 0.7 वोल्ट होता है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड के नीचे एक प्रतीक को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, टनल डायोड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डबल एनर्जी ट्रांसिट किस में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, RL और सी सर्किट में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थायरिस्टर में कितनी परतें होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 4 परतें होती है थायरिस्टर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन से संचालित होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ई, सी और डी दोनों होते हैं, जेनर डायोड और एक लेंस डायोड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुणवत्ता कारण को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वोल्टेज आवर्धन के नाम से जाना जाता है। 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 0.005 S होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सक्रिय डिवाइस का जो उदाहरण है दोस्तों इसका आंसर है बी, ट्रांजिस्टर है दोस्तों। फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिले कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आंसर बी है, ट्रांसले रिले होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली रिले, इसका आंसर है दोस्तों बी, ट्रांसले रिले होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्क्विररेल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट में को थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है जो, इसका आंसर है डी, चुंबकीय गुंजन को कम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 5 लाइट बल्ब 110 वोल्ट पर समांतर जुड़े हैं। प्रत्येक बल्ब में 200 वोल्ट पर रेट किया जाता है। प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितने करंट की खपत होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 1.8 एम्पीयर की बढ़त होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है बी है, बढ़ता है कुल प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 समांतर शाखाओं में से प्रत्येक में बिजली का डिसिपेशन 0.2 वाट है तो कुल बिजली कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है 4.8 वोट होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, पोल पिच को किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DC जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों है दोस्तों। फील्ड कॉइल्स को सहारा देना और एयर गैस को फ्लक्स के रूप में फैलाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिस्टैरिसीस किसके प्रयुक्त में
किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ये स्टील के प्रेरण तापमान होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोपाइल किस सिद्धांत के अधीन काम करता है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों ये शिब्क प्रभाव से कार्य में करता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रिक वायर आयरन में कॉयल में बेस प्लेट तक ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये चालन के अनुसार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रतिरोध के मापन के लिए वोल्टमीटर एमीटर विधि लागू की जाती है तो वोल्टमीटर 8.28 वोल्ट मान देता है और एमीटर रीडिंग 4.14 देता है हमें देता है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 2 होता है। दोस्तों LVDT किस सिद्धांत पर काम करती है? दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ए अन्योन प्रेरण काम करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके तापमान को इसके चलायमान कॉइल से गुजरने वाली खालिस्तान के अनुपात की उसकी सुई के विचलन के डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ये चार्ज को किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसी ब्रिज जिसे आवृत्ति नापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह खालिस्तान है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी वेन ब्रिज होता है। दोस्तों निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू है? तो दोस्तों इसका आंसर है ई के लिए, इन सब के लिए गॉस का नियम लागू है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी थर्मल रिले जो है दोस्तों ऊष्मा प्रभाव पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसके प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए मेकर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी मैक्यू रियार्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर खालिस्तान से निर्मित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी ग्रेफाइट से निर्मित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्स्टेंटेन में खालिस्तान शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी तांबा और निकल शामिल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स की हीटिंग एलिमेंट एक खालिस्तान मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी निकल और क्रोमियम मिश्र धातु है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये 2 होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मॉक टेस्ट सीरीज। आशा करता हूँ आपको सही लगी होगी और इसे आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर का समय है वो बहुत ही कम बचा है हमारे पास। तो दोस्तों इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों। और हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।